Well, Merry Christmas to you. God bless you, everyone. मैरी क्रिसमस। पिता परमेश्वर सारे लोगों को आशीष दे। It is great to be with you on this Christmas day. ये नाताल के दिन पे, क्रिसमस के दिन पे आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We want to celebrate the great gift of God's Son to us. और परमेश्वर का पुत्र का जो अद्भुत दान है, वो परमेश्वर के पुत्र के दान को हम उसे मनाना चाहते हैं। Today, for our special Christmas message, I want to look at what the angel said to Mary. आज नाताल के दिन पे, क्रिसमस के दिन पे स्वर्गदूतों ने मरियम से क्या कहा, उसके बारे में हम देखेंगे। And we're going to go to Luke chapter 1, and we want to read verse 28. और हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूतों ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। So the angel said to Mary, you are highly favored of the Lord. स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा कि परमेश्वर की नजर में सबसे ज्यादा आशीष पाई हुई आप हो। That word that says highly favored means so much. और यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि सबसे ज्यादा आशीष पाया, अनुग्रह पाया, मतलब कि वो परमेश्वर की नजरों में खास है। If you look up that word in the Greek language, it means three things. अगर आप यूनानी भाषा में वो शब्दों को देखेंगे तो उनके तीन भाग हैं। The first thing it means is that you are pursued by God's grace. और पहली जो बात यह है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलाए हुए। That God's grace is actually coming after you. और ये जो परमेश्वर का अनुग्रह, यहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह में चलाई हुआ का मतलब होता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी तरफ आ रहा है। The second thing it means is that you are encompassed, wrapped around by favor. और दूसरा मतलब यह है कि जो अनुग्रह है, परमेश्वर का खास जो आशीष है, उनके द्वारा आपको घेर लिया गया है। And the third thing it means is that you are honored with blessings. और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर के आशीषों के जरिए आपको आदर किया गया है। And so this was something that Mary had a hard time receiving. और ये ऐसे वक्त पे मरियम के पास आया था जब उनको उस बात के ऊपर विश्वास करना कठिन था। It wasn't just that she was visited by an angel, it was what the angel said to her that also troubled her. और यहाँ पे स्वर्गदूतों ने मरियम की सिर्फ मुलाकात नहीं ली, लेकिन जो स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा वो बातें भी उनको कठिनाई में डाल रही थी। Let's read verse 29. हम 29वीं आयत पढ़ेंगे। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। So she was troubled by what he said. और जब स्वर्गदूतों ने ये बातें मरियम से कहा तो मरियम वहां पे घबरा गई। That's because she had a hard time receiving it. क्योंकि उनको वो परिस्थिति में उस बात का स्वीकार करना थोड़ा कठिन था। Mary was probably about 16 years of age. और मरियम शायद 16 साल की थी। And so she did not see that she was highly favored by God. इसीलिए उस उम्र के अंदर वो अपने बारे में इस बात को नहीं सोच पा रही थी कि परमेश्वर के द्वारा वो अनुग्रह पाई हुई है। If I said to you that God is pursuing you with his grace, that would be a hard thing for you to receive.
और अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए हो रहा है, तो शायद आपके लिए इस बात के ऊपर विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा। If I told you that you were encompassed about by the favor of God, you would have a hard time receiving that. अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर के आशीषों से आपको घेरा गया है, तो शायद ये बात के ऊपर भी विश्वास करना आपके लिए कठिन होगा। And if I told you that God honors you with blessings, that would be hard for you to receive. और मैं आपको ये ऐसे कहूं कि परमेश्वर आपको आशीषों के जरिए आपको आदर करना चाहता है, तो ये बात भी शायद आपके लिए विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा। And that's because we don't think ourselves worthy of that. क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हम उसके योग्य अपने आप को नहीं समझते। And this is why Mary had a hard time receiving that. और उसी तरह से मरियम को भी उस बात के ऊपर विश्वास करना थोड़ा कठिन हुआ। But you know what? The Bible says that God speaks the same thing over you. लेकिन क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि यही बात परमेश्वर आपके ऊपर भी कह रहा है? That God also says of you that I am pursuing you with my grace. परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी तरफ आ रहा है। God also says of you that I am encompassing you about with my favor. और परमेश्वर यह भी कह रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोगों को घेर लिया है। And God also says of you that I honor you with blessings. परमेश्वर इस बात को भी कह रहा है कि मैं आपको आशीषों के जरिए आपको आदर करूंगा। And just like Mary, if you are a believer, you have found grace in the sight of God. और जैसे मरियम है, उसी तरह से आपने भी परमेश्वर की नजर में उस अनुग्रह को पाया है। Let's read verse 30. हम 30वीं आयत पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Amen. And Amen. this is also true of you. और यही बात आपके लिए भी सच है। You also have found favor in the sight of God. आपने भी परमेश्वर की नजर में आशीष पाया है, अनुग्रह को पाया है। So how do you receive that? किस तरह से आप उस अनुग्रह को पाओगे? You have to change your thinking. आपको क्या करना है कि आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना है। You cannot say, I don't deserve that. आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं उसके योग्य नहीं हूं। Well, of course you don't deserve it. That's why it's called grace. हाँ, ये बात सच है, आप उसके योग्य तो नहीं है, इसीलिए तो उसे अनुग्रह कहा जाता है। You just have to receive it. आपको तो क्या करना है? आपको तो सिर्फ उसका स्वीकार करना है। And so Mary had to say, let it be according to what you're telling me. इसीलिए मरियम भी वहां पे कह रही है कि जैसे आपने कहा उसी तरह से मेरे जीवन में हो। Let's read verse 38. हम 38वीं आयत पढ़ेंगे। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। So we also have to respond to God when he says you are highly favored. We have to say, God, I receive your word. और जब भी परमेश्वर आपसे कहे कि परमेश्वर के नजर में आप लोग अनुग्रह पाए हुए हैं, तो आपको उस तरह से कहना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। If we say that is difficult to receive, then we will not be able to walk in it.
अगर परमेश्वर ने जो कहा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें चलना हमारे लिए कठिन होगा। Now, that word that the angel gave to Mary, that you are highly favored, that we read in verse 28, that's only used 2 times in the Bible. और जो शब्द यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि सबसे ज्यादा अनुग्रह पाया, ये शब्द बाइबल के अंदर सिर्फ 2 बार ही लिखा हुआ है। The first time is the one that the angel said to Mary. और पहली बार यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये स्वर्गदूत ने मरियम से कहा। The second time is in Ephesians chapter 1 and verse 6. और दूसरी बार एफेसी के पत्र उसके पहले अध्याय की 6वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। Let's go there and read that. हम पढ़ेंगे कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। Amen. In verse 6, it says that you are accepted in the beloved. और 6वीं आयत इस तरह से बताया गया है कि प्रभु यीशु में हमें स्वीकार किया गया है। That word accepted is the same word that the angel said to Mary, highly favored. और यहाँ पे जो स्वीकार किया गया है ये वही अर्थ में लिखा गया है जहाँ पे स्वर्गदूत ने मरियम से कहा सबसे ज्यादा अनुग्रह पाई हुई। This is only mentioned 2 times in the Bible. और ये बातें बाइबल के अंदर सिर्फ 2 बार ही लिखी हुई है। The same word the angel said to Mary is the same word that is said about you. और ये वही शब्द है जो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, वही शब्द हमारे बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। And it means that you are pursued by God's grace. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ओर है। It means that you are encompassed about by his favor. और उसका मतलब यह भी होता है कि हम परमेश्वर का जो खास अनुग्रह है उसे हमें घेर लिया गया है। And it means that you are honored with his blessings. और उसका मतलब यह भी होता है कि हमें परमेश्वर के आशीषों से आदर किया गया है। But many of us have a difficult time receiving that. लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को इस बात को स्वीकार करना कठिन है। So we have to say the same thing that Mary said. May it be unto me according to your word. और इसीलिए जिस तरह से मैरी ने कहा, मरियम ने कहा, उसी तरह से हमें भी कहना है कि जैसे तेरे वचन ने कहा वैसे ही हो। We have to say, I accept those things that God is saying about me. और हमें इस तरह से कहना है कि परमेश्वर ने जो बातें मेरे बारे में कहा है उस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। Now you may have to meditate on this because it's a hard thing for our minds to receive. और इस बात के ऊपर हमें मनन करना चाहिए क्योंकि हमारा जो मन है उसको इस बात को स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। I have written those 3 things on my mirror so that every morning I read those to myself. और मैंने ये 3 बातों को अपने आईने के ऊपर लिख रखी है ताकि प्रतिदिन सुबह मैं उस बात को पढूं। On my mirror I have written, I am pursued by God's grace. और मैंने अपने आईने पे इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी ओर है। I have written, I am encompassed about by God's favor. और मैंने वहां पे इस बात को भी लिखा है कि मुझे परमेश्वर के अनुग्रह परमेश्वर की भलाई ने मुझे घेर लिया है। And I am honored by God's blessings. और मुझे परमेश्वर की आशीषों के मेरा परमेश्वर की आशीषों के वजह से आदर किया गया है। You may have to write those things on a card so that you remind yourself of these things. आपको भी अपने बुक में या अपने कार्ड के ऊपर लिख देना चाहिए ताकि आप ये सारी बातों को याद रख सकें।
And so I want you to receive those words from the angel this Christmas morning. और ये नाताल की सुबह पर स्वर्गदूतों के पास से ये सारी बातों को आप स्वीकार करें And say, yes, I received God's word about me. और हाँ, आप कहे हाँ, मैं परमेश्वर की तरफ से ये सारी बातों का स्वीकार करता हूँ। So God bless you on this very special day. ये बहुत ही अद्भुत दिन को परमेश्वर आपको आशीषित करे। And you have a Merry Christmas and sense the presence of God in your life. और आप सारे लोगों को परमेश्वर नाताल की शुभकामनाएं, मेरी क्रिसमस, और आप सारे लोग परमेश्वर की उस बात को महसूस करें। Amen. God bless you. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे।